हालेलुया। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे एक और नई सुबह के लिए, आज के दिन के लिए। हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ रखता है, हमें चंगा करने वाला वो परमेश्वर है, हमारा इलाज करने वाला वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो परम प्रधान है। आज सभी जन उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे ऊपर अपने बड़े अनुग्रह को दिखाया है, अपने प्रेम को दिखाया है, अपने अनकंडीशनल प्रेम को दिखाया है। और परमेश्वर ने हमारी हर एक प्रार्थना को, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में दिखा के हमारी एक एक प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया है। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारी गलतियों गुनाहों को हमारे जीवन में से मिटा दिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, वो हमारा परमेश्वर जो अति पवित्र है, जो अति शोभमान परमेश्वर है, उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारे गिड़गिड़ाने को सुनता है, हमारी दुहाई की तरफ हमारा परमेश्वर कान लगाता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हमारे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं। हमारी शांति के दाता परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। में हर प्रकार की और चारों दिशाओं से शांति देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। तेजों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे प्रकाशित परमेश्वर का धन्यवाद करें। आसमान और धरती के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम हमारे जीवन में अपनी वाचाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें। दयालु परमेश्वर का, कृपालु परमेश्वर का, अनुग्रहकारी परमेश्वर का, हमारे जीवन में अपने गहरे भेदों को खोलने वाले परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो इस समय हमारे बीच में मौजूद है, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारी एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को वो आज सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए वो इस समय हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए हर एक जन जितने जाने समय प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, कमेंट्स में परमेश्वर की हजूरी में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट रख रहे हैं, सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज कितने जन जो दुखी हैं, केवल और केवल दुखी हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर, चिंता में है, लगातार दुखी है, घबराहट है। हालेलुया। बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, बार बार रिपोर्ट्स करवाना पड़ रहा है, जहाँ तो घर में कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। ऐसी परिस्थितियों को लेके कर्जे हैं इसलिए दुखी हैं, परेशान है परिस्थितियों को लेकर के, हालातों को लेके। अच्छी जॉब नहीं है, प्रमोशन नहीं हो पा रही है, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, सैलरी के ऊपर पैसे रुके हुए हैं, कोई पैसा नहीं दे रहा है, सैलरी जो है वो सैलरी भी कम है और कोईयों की तो सैलरी भी क्या है अभी तक रुकी हुई है। आज हर एक जन जो इस तरह से अपनी परिस्थितियों को लेकर दुखी है और परमेश्वर से आज प्रार्थना करना चाहते हैं, आज एक एक जन परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र वचन हमसे बातें करते हुए कहता है परमेश्वर कि वो हमारे दुख को बड़े आनंद में बदल देगा। हमारा दुख परमेश्वर अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से आज वो आनंद में बदलने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसे जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि जो दुख मेरे जीवन में आया है वह भलाई के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलके हमारे जीवन में परमेश्वर के किए हुए कामों को, उसकी भलाई को हमारे जीवन में पैदा करते, उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 16 अध्याय उसके 20 वचन में पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत सारी परिस्थितियां होने के बावजूद हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि केवल हम ही दुखी हैं, हमारे आसपास में सब कुछ बेटर हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, सबके साथ अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा परमेश्वर कहते हैं कि चाहे संसार में जैसी भी बातें चल रही हो, आनंदित हो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे शोक को भी, दुख को भी आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। तुम्हारी आंखों से निकले हुए एक एक आंसू को आज परमेश्वर अपनी कुप्पी में भरना चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, नोमी के बारे में पढ़ते हैं, रूत के बारे में पढ़ते हैं, तो रूत ने हालेलुया दुख में भी, दुख की परिस्थिति में भी हालेलुया एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। नोमी रूत की सास है और रूत नोमी को कहती है कि जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जो तू खाएगी वही मैं खाऊंगी।
जहां तू रहेगी वहीं मैं रहूंगी। हालेलुया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, परमेश्वर ने उसके लिए बेस्ट इंतजाम किए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो कभी सोचा नहीं, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे उसके लिए इंतजाम किए। परमेश्वर ने, जब उसने परमेश्वर में होकर के, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो रूथ थी वो अन्य जाति की थी, वो नयोमी के पीछे चलते चलते, क्योंकि वो नयोमी के, हो सकता है कि वो नयोमी के करैक्टर से खुश हो, वो नयोमी के बातों से खुश हो, उसके जो उसका अपनी बहू के साथ, नयोमी का जो अपनी बहुओं के साथ बिहेवियर होना चाहिए वो बेस्ट था, वो उन्हें पसंद था। इसलिए जो रूथ है वो परमेश्वर में होकर के एक सही डिसीजन लेती है और वो कहती है, जहाँ तू जाएंगी मैं वहाँ जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा, जो तेरे लोग होंगे वही मेरे लोग होंगे। क्योंकि नयोमी उसे कहती है कि देख, मेरा पति भी मर गया और जो मेरे बेटे थे वो भी मर चुके हैं, अब तू मेरे साथ कैसे रह सकती है, तू अपने मायके लौट जा। तब जो रूथ है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए उसको कहती है कि मैं तेरे साथ ही रहूंगी। और जब वो अपनी सास के साथ रहती है, हालेलुया, अच्छे करैक्टर में रहती है, हर एक परिस्थिति में उसके साथ बनी रहती है, तो परमेश्वर उसके लिए बेस्ट इंतजाम करता है। हो सकता है आज आप दुखी हो, आज आप परेशान हो, आज आपके जो पल भर का कलेश, जो पल भर का दुख आपके जीवन में आया है, हमारा परमेश्वर से बहुत जल्द आनंद में बदलने जा रहा है, बहुत ही जल्द। आप जितना वचन में बने हुए, जितना आप प्रार्थना में बने हुए, परमेश्वर भी हमारे दुखों को बहुत जल्द आनंद में बदलने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और सच में वो ज्योति क्या है जो अंधकार में चमकी, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हमारे दुखों को अपने ऊपर उठाने के लिए, हमारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। जब हम बीमार थे, जब हम अंधकार में थे, तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बन गया, ज्योति बन गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के वचन भजन संहिता 30 में लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है, तूने टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसा दाऊद के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है एलिया के बारे में भी, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। आज आप सोचते हो कि हम बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचनों के आधार पर चलते हैं, तो भी हम बीमार हैं, तो भी हमारे जीवन में ये सब कुछ है। परमेश्वर के वचन में एलिया के बारे में लिखा है कि वह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसी तरह जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते वचन संहिता में, तो वो परमेश्वर के सम्मुख आके कहता है कि प्रभु, आपने जो मेरे विलाप का समय था उसे नृत्य में, यानी कि आनंद में बदल दिया है। हालेलुया, नृत्य में, नृत्य का मतलब है डांस, झूमना, परमेश्वर की प्रस्तुति करना। हालेलुया, उसकी परिस्थिति में भी बहुत परेशानी आई, बहुत उसने भी दुख को सहा है, पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बना रहा। हर एक काम करने से पहले उसने परमेश्वर की अगुवाई मांगी। उसने जब उसने अपने फैमिली को के लिए बचाने के लिए जाना था, तो भी वो परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु आप ही मुझे बताएं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो परमेश्वर उसके लिए बेस्ट इंतजाम करते। उसी तरह से दाऊद परमेश्वर के सम्मुख आकर के कहता है वचन संहिता 30 में कि परमेश्वर आपने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है, और परमेश्वर को कहता है कि तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया, उसके दुख को परमेश्वर ने पूर्ण रीति से आनंद में बदल डाला था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए भजन संहिता जब हम 119 में पढ़ते, 104 में, वहां पर लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। और जब हम आज के आगे के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर आपका वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए क्या है, उजियाला है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो क्या कहता है परमेश्वर के वचन में, भजनगार कहता है कि परमेश्वर जब मैं आपके उपदेशों को पढ़ता हूँ, जब मैं परमेश्वर आपके वचन को पढ़ता हूँ तो मैं समझदार हो जाता हूँ। हालेलुया, क्योंकि आपका जो वचन है वो मेरे मार्गों के लिए दीपक है और मेरे पाँव के लिए क्या है, उजियाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऐसे जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 112 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सीधे लोगों के अंधकार में ज्योति उदय होती है,
वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक जन आप किसी भी तरह के दुख में हो सकते हैं, आज आपके दुख को हमारा परमेश्वर बड़े आनंद में बदलने जा रहा है। यदि आप रूह और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख बने हुए इस दुख की परिस्थिति में भी आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कोई आकर के किधर भी लेकर के जाए, किधर की भी बातें करे, मैं परमेश्वर के मार्गों पे चलना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु के रास्तों पे चलना नहीं छोड़ूंगा। आज एक एक जन अपनी आंखों को बंद करे और परमेश्वर के सम्मुख बैठते हुए आज कहे, परमेश्वर आप मेरी अगुवाई कीजिए, प्रभु जी आप मेरी अगुवाई कीजिए, मेरे जीवन के इस दुख को आज परमेश्वर आप बड़े आनंद में बदल दीजिए, मेरे जीवन के इस दुख से परमेश्वर आज मुझे आजाद कर दीजिए, आज मुझे रिहा कर दीजिए। आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आप प्रभु यीशु जो मेरे दुख से मुझे आजाद करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए कि आज आप जीवन के किसी भी तरह के दुख में क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक दुख को आज अपनी सामर्थ से निकाल दे। आज परमेश्वर आपके दुख को पूर्ण रीति से आनंद में बदल दे। आज परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके दे, हर एक चीज को परमेश्वर आपके जीवन में मुहैया कराए। आज परमेश्वर आपके लिए बंद रास्तों को खोल दे, आज परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने के पेपर है, एग्जाम है, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको संभाल के रखे, परमेश्वर आपको बड़ा फेवर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जय के झंडे के साथ प्रभु यीशु मसीह आपको खड़ा करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके काम करने के जरिए जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके परमेश्वर के काम करने के जरिए आपको पूरा घराना, पूरा परिवार, आपके पूरे रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बदल जाए। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में है, आज परमेश्वर का सामर्थ्य आपको टच करे। परमेश्वर आज आपको अपने सामर्थ्य हाथ के साथ छुए और आज परमेश्वर आपको इस हॉस्पिटल के जीवन से आजाद करे, इस वेंटिलेटर के जीवन से आज परमेश्वर आपको आजाद करे, मेडिसिन के जीवन से परमेश्वर आपको आजाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कमर की दर्द, पैरों के दर्द, पेट के दर्द, सर के दर्द से आज परमेश्वर आपको आजाद करे। नसों की ब्लॉकेज से परमेश्वर का सामर्थ्य आज आपको चंगा करे। हार्ट की ब्लॉकेज से आज परमेश्वर आपको छुए और चंगा करे। प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जिनको आंखों से धुंधला दिखता है, जब दिखता नहीं है, हम प्रार्थना करते कि यीशु के सामर्थ्य नाम से आप देखने लगे, आपकी आंखों से आप अच्छे तरह से देखने पाए। थैंक यू जीसस। जिन्हें चश्मे लगे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बढ़ते जा रहे हैं उनके नंबर, आज हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर आज आपकी आंखों को छुए, पूर्ण रीति से आप चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते कि आप चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस। हर एक इन्फेक्शन, स्वेलिंग इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके शरीर से यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़ के चली जाए। थैंक यू जीसस। झूठे केस, कोर्ट केस से यीशु का सामर्थ्य आज आपको आजाद करे। प्रार्थना करते हैं कि डायबिटीज आपके शरीर से वैनिश हो जाए, सदा के लिए खत्म हो जाए। हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए संभव है कि ये ला इलाज बीमारी आपके शरीरों को छोड़ के चली जाए। जो डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपके शरीर में एज इट इज रहेगी। आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के सामर्थ्य नाम से ये आपके शरीर में से वैनिश हो जाए। ट्यूमर, स्टोन, सिस्ट इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके शरीर से वैनिश हो जाए, गायब हो जाए आपके शरीर में से यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। डिप्रेशन से आजाद हो जाए, टेंशन से आजाद, सर दर्द से इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य आपको आजाद करे। दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए, शरीर की कमी कमजोरी प्रभु के सामर्थ्य नाम से आपके शरीरों से खत्म हो जाए और परमेश्वर आपको अपना आत्मिक बल, ताकत, शक्ति देकर के चलाए। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं जो फाइल्स इमिग्रेशन में लगी है, परमेश्वर आपको वीजा के साथ ब्लेस करे, परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करने के लिए प्रभु जी इन लोगों के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। इनकी फाइल की शुद्धि लीजिए, इनके डॉक्यूमेंट्स की शुद्धि लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, जो चीजें खो गए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो वापस मिलने पाए। जो लोग अपना घर छोड़ के चले गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपने घर वापस आने पाए, अपने घर वापस लौट के आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय में जितने जन अपने बीजों को, अपने स्पेशल बीजों को, अपनी कमाई के हिस्सों को प्रभु के राज्य में बो रहे, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका बोया हो गया बीज आपके जीवन में बेदारी को लेके आए, बंद दरवाजों को खोल दे, श्रापों से आजाद करे, बीमारियों से चंगा करे ये बोया गया बीज। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु इनके लिए बेस्ट इंतजाम करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो बीपी बढ़ता है, कभी कम होता है, फ्लक्चुएशन, इसी वक्त यीशु के नाम से वो स्टॉप हो जाए, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो स्टॉप हो जाए। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट इंतजाम करे, आपके
बच्चों की जरूरत है परमेश्वर स्वर्ग के भंडार को खोल के पूरा करे। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम बुखार, ऐसे वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाए। पूर्ण रीति से परमेश्वर आज उन्हें छुए और चंगा करे। अद्भुत रीति से परमेश्वर आज उन्हें छुए और चंगा करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज आप जिस परिस्थिति में दुखी है, आज परमेश्वर आपके उस परिस्थिति के दुख को बड़े आनंद में बदल दे। हालेलुया, थैंक यू जी। हो सकता है आप अपनी बीमारी को लेकर दुखी है, आज परमेश्वर आपको छुए और चंगा करे। आज परमेश्वर आपके जीवन के हर एक दुख को बड़े आनंद में बदल दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक एक जनों को संभालना, इनके आने जाने मार्गों में मदद और सहायता करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर जितने जन आपके सम्मुख बैठे हैं, आज उन्हें सुपर ब्लेस करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक एक प्रार्थना करने वाला जन पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में गुड न्यूज को देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गुड न्यूज परमेश्वर आज इन्हें देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिस कॉल का, जिस मैसेज का, जिस मेल का ये लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं प्रभु, आज वो इन्हें मिलने पाए। आज परमेश्वर वो मेल, वो मैसेज, वो पिता परमेश्वर वो कॉल आज ये आपके सामर्थ्य नाम से रिसीव करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक रुका हुआ काम आपके जीवन में दोबारा से चलने लगे। आपकी हेल्थ रिस्टोर यीशु के सामर्थ्य नाम से हो जाए। आपका बिजनेस रिस्टोर हो जाए। आपके हर एक काम जो रुके हुए हैं, आज हम प्रार्थना करते कि यीशु के सामर्थ्य नाम से वो रिस्टोर हो जाए। आपके घर के रिश्ते मजबूत होने के लिए आज परमेश्वर इनके घरों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को, पिता परमेश्वर बच्चों के माँ बाप के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। घर के लड़ाई झगड़ों को परमेश्वर खत्म करने के लिए आज हम आपके आगे विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु। हम खास प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आने वाली बड़ी मीटिंग, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग्स के लिए प्रभु, जितने लोग प्रभु यीशु आपके भवन में आना चाहते हैं, सबके लिए प्रभु यीशु हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। उनके लिए रास्तों को खोलिए, उनके लिए रास्तों को खोलिए। बेस्ट इंतजाम कीजिए। रुपए की कमी को पूरा करने के लिए प्रभु, इंतजाम करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर हानि या नुकसान को यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने सुरक्षा के स्वर्गदूत देना, हर एक घड़ी प्रभु आपके स्वर्गदूत इनके साथ रहने के लिए प्रभु, एक एक जनों के आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वचन पिता परमेश्वर ने इस वचन के जरिए सुपर ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बड़ी बेदारी इनके जीवन में उतरे, बड़ा अभिषेक परमेश्वर इन्हें टच करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हर एक कलीसिया के जनों के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि उनके घरों में बेदारी आए, उनके जीवन में बेदारी उतरने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट पिता परमेश्वर जो आपकी हजूरी में आती है प्रभु, आज एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु सुनने के लिए हम आपके आगे विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं परमेश्वर आपके सम्मुख। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जनों को अपने होने वाले जल्द आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए। आपका आगमन आज भी हो जाने से परमेश्वर हम सब उसमें महिमा में बदलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और आप सबको इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग्स के लिए। अपनी टिकट्स को बुक कराएं, अपने लिए इंतजाम करें। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, आप दूर से हैं, तो अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर आप अपनी गवाही को सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। और लगातार अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए अपनी प्रार्थना में लगातार याद रखना है सभी ने। और एक एक प्रेयर पॉइंट के साथ आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए प्रार्थना करनी है, अच्छे मौसम के लिए, अच्छे इंतजाम के लिए। परमेश्वर एक एक जनों को संभाल के रखे, हर हानि या नुकसान से बचाए, अच्छा मौसम दे, बेस्ट इंतजाम होने चाहिए, बेस्ट वचन से परमेश्वर बात करना चाहिए। आग से ताया हुआ परमेश्वर वचन भेज के बात करना चाहिए। परमेश्वर के दास दासियों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। कलीसिया के एक एक जनों के लिए प्रार्थना करना है, हर एक स्टेट के लिए प्रार्थना करना है, हर एक शहर के लिए प्रार्थना करना है। एक एक प्रार्थना आपने रिक्वेस्ट जो है परमेश्वर के सम्मुख रखनी है प्रेयर पॉइंट्स के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बोझ से की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर चंगा करते हैं, परमेश्वर उत्तर देते हैं। इसलिए सभी ने बोझ के साथ प्रार्थना करनी है।
अपने घरों में बैठ के, घुटनों पे बैठ के ये प्रार्थना करनी है परमेश्वर के कामों के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के एक एक जनों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इस तरह से आपने प्रार्थना करनी है। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए भी जरूर प्रार्थना करनी है सभी ने। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी थोड़ी देर में क्रिसमस का जो बर्थडे का सॉन्ग है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर जो बनाया गया सॉन्ग है, वो अभी 6 बजे रिलीज हो जाएगा। तो सभी ने उस सॉन्ग को सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हर एक जनों के साथ आपने शेयर करना है। हालेलुया, परमेश्वर का जो बर्थडे आने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह का, उसको बड़े आनंद के साथ झूमते हुए और एक दूसरे के साथ हमने खुशियों को बांटना है। इसलिए अभी से तैयार हो जाए, कुछ ही देर में वो सॉन्ग रिलीज हो जाएगा इसी चैनल के ऊपर, और सभी ने बने रहना है और दूसरों के साथ शेयर करना है और हर एक प्रार्थना में आपने बने रहना है। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।